वेलकम एवरीवन। वेलकम वेलकम। कैसे हो? ठीक हो सब? कोरोना बड़ा लंबा खिंच रहा है, क्या करें। सोचा था जल्दी निकल जाएगा, गर्मी आएगी तो थोड़ा सा बोल रहे थे कि गर्मी आएगी तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अब अपने इंडिया में तो शायद 40 डिग्री के आसपास रहता है टेम्परेचर। तो ये तो और भी ज़्यादा उछाल हो रहा है कोरोना में गाइस। कोई देखते हैं, कभी ना कभी तो टलेगी ये बीमारी। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। लेक्चर्स अपने जो कोरियन क्लासेस हैं वो ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, और हमारे को बिल्कुल एक अच्छा स्पीकर बनना है कोरियन का। म्योंगसा, ये लिखा है मैंने म्योंगसा। म्योंगसा क्या होता है गाइस? संज्ञा, मतलब नाम। म्योंगसा के पीछे लगता है क्या? ए एइता। एइता का मतलब कोरियन लैंग्वेज में क्या होता है? देखो, इसको अगर हम तोड़ें तो गाइस, इस ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है मैं। जैसे मैं नहीं बोलता, जैसे एक तो होता हूँ मैं या तुम, वो वाला मैं नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि पानी में, तो वो वाले इस ए का मतलब होता है मैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए का मतलब होता है मैं। इतना तो आपको पता ही है, इतना उपता मीन्स इतना उपता मीन्स है या नहीं है। ओके, तो इतना उपता का मतलब ये था। चलिए अब हम अपना टॉपिक देखते हैं। अगर हम ए को इता के साथ मिला देते हैं तो ये हमारे को क्या बताता है? किसी भी वस्तु या किसी भी आदमी की लोकेशन बताता है कि वो आदमी कहाँ है। जैसे अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि भाई मैं कहाँ हूँ, मैं क्लास में हूँ, या मैं स्कूल में हूँ, या मैं घर पे हूँ। तो इस सेंटेंस को हम कोरियन में कैसे लिखेंगे कि मैं क्लास में हूँ? या फिर किसी और आदमी को ले लेते हैं हम कि भाई तेरा फ्रेंड कहाँ पे है। कोई पूछता है कि तेरा फ्रेंड कहाँ पे है, तो वो बोलेगा कि मेरा फ्रेंड इंडिया में है। तो हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे गाइस, वो एक बार सिंपल उसमें देख लेते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे कि लेते हैं, हम नाम लेते हैं नीसा। नीसा, मैंने एक लड़की का नाम लिया है कि नीसा। नीसा कोई लड़की है, नीसा को हम बोलते हैं कि नीसा अभी इंडिया में है, ठीक है। तो नीसा इंदो। इंदो क्या है? एक कंट्री का नाम है, अपनी कंट्री का नाम है इंदो, क्योंकि इंडिया को इंदो बोलते हैं। और म्योंगसा है, ये एक संज्ञा है। तो नीसा इंदो ए ए इसोयो। अब देखो गाइस, इसमें एक ग्रामेटिकल एरर है। इस प्रॉब्लम में, इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। कहाँ पे है गाइस? कहाँ पे हो सकता है? मैंने सीधा लिखा है नीसा इंदोए इसोयो, बट मैंने जो हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसके पीछे क्या लगता है? हरदम निसागा। यहाँ पे अब आप अन और नन भी लगा सकते हैं, और ई और गा भी लगा सकते हैं। बट मैंने ई का क्यों लगाया है? क्योंकि इसोयो उपसोयो, मैंने आप एक पिछले जो हमने लेक्चर में पढ़ा था गाइस कि इसोयो के साथ हरदम ई गा लगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? निसागा इंदोए इसोयो। इसका मतलब क्या है? निसागा इंदोए इसोयो, तो इसका मतलब ये है निशा भारत में है। निशा निशा, इंदो भारत, ए में, इसोयो है। तो ऐसे होता है गाइस। हमारे को बोलना है कि कमरे में बेड है। ओके गाइस, तो कमरे में बेड है, किसमें? कमरे में। तो भांग, ओ सॉरी, छिंदे, भांग। ओके, देखिए कमरे में बेड है, ठीक है। तो छिंदे भांग है मतलब इतना। तो छिंदे, छिंदेगा 방에 있어요. 침대가 방에 있어요। क्या है? 침대가 방에 있어요। हमारे गाइस एक आइडिया हो गया है कि ए इतना कब यूज करना है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से देखते हैं। जैसे कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करें
ये हरदम कैसे यूज होगा कि भाई किसी भी लोकेशन, लोकेशन क्या होता है, विच्छी, कोरे में लोकेशन को क्या बोलते हैं, विच्छी, किसी भी जगह, ओके, किसी भी वस्तु की, जैसे कि हम बात करें कोई भी पर्सन हुआ या फिर कोई भी थिंग्स हुई, मतलब कोई भी आदमी हुआ या फिर वस्तु। तो कोई भी आदमी, कोई भी वस्तु, उसकी हम जगह बताते हैं कि वो कहाँ पे है, कोई चीज़ कहाँ पे, क्या कैसे, कहाँ पे रखी है। जैसे आप मार्ट में जाते हो तो मार्ट में सब्जी लेने जाते हैं, याच्छे, याच्छेगा 어디에 있어요। मतलब हम गए मार्ट में, हमको पता नहीं भाई सब्जी कहाँ पे है, तो हमने वहाँ पे जाके पूछा कि याच्छेगा, इसके जब हम किसी से पूछते हैं ना गाइस, तो ये जरूर लगाना क्वेश्चन मार्क, याच्छेगा 어디에 있어요, ओके, मतलब कहाँ पे है, याच्छे가 어디에 있어요। 우유, 우유가, मार्ट में गए, मार्ट में लेकिन हमारे को उयू नहीं मिल रहा। उयू क्या होता है, दूध, तो उयू का 어디에 있어요। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं ना गाइस, या채가 어디에 있어요, इस तरह से पढ़ते हैं, 어디에 있어요 मतलब 있어요, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर से लाते हैं क्योंकि क्वेश्चन टाइप में बनाना है ना हमारे को। अगर हम ऐसे ही बोल देंगे ना पर यहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है वेयर, तो इससे पता चल जाता है कि भाई हाँ ये पूछ रहा है ये कहाँ पे है। अगर ये ओदी ओदी ये ओदी नहीं होता तो इसकी एक आधी बार सेम हो जाता है ये। अगर हम जब तक इसको ऐसे इंटोनेशन इसको थोड़ी चेंज नहीं करते तो पता नहीं चलता कि वो ये पूछ रहा है या क्या कर रहा है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान जो देना है यहाँ पे वो इनकी इंटोनेशन पे देना है, इसोयो या फिर इसोयो, मतलब इसोयो इसोयो, इन दोनों का मीनिंग अलग है गाइस, ओके। तो इसोयो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में बन जाएगा और इसोयो आंसर हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, इस ए इत्ता, मतलब कि जैसे अभी हमने देखा था कि भाई नीसा कहाँ पे है, इंडिया में है। अगर हम अपने से बड़े की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने फादर की बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आपागा इंडोए 있어요। आप देखो 아빠가 인도에 있어요, आपा क्या हमारे से बड़ा है, तो इंडोए 있어요, इस टाइम पे हम 있어요 का यूज नहीं करेंगे। जब भी हम किसी आदमी के बारे में बात करते हैं तो आदमी की लोकेशन बताते हैं कि वो कहाँ पे है, तो उस टाइम पे हम 있어요 की जगह एक रिस्पेक्टेबल एक फॉर्म होती है कोरिया में, वो होती है 계셔요। क्या होता है, 아빠가 인도에 계셔요, 계셔요, मतलब वहाँ पे सेम है, इसो और केशव सेम होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो भाई हाँ रिस्पेक्टेड होती है। तो अपागा इंदो है केशव। आपको ये ए इता समझ में आ गया होगा, इसका कब कब यूज़ करते हैं हम और कैसे यूज़ करते हैं। तो क्यों ना आप मेरे को 4-5 सेंटेंस बना के बताओ जिसमें आप किसी वस्तु या फिर किसी आदमी की जो लोकेशन है वो बता रहे हो। जैसे कुछ भी बना सकते हो कि भाई मेरा भाई लाइब्रेरी में है, या फिर मेरे कमरे में ये है, या फिर आप ऐसा ऐसा करो कि आपके कमरे में जो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को, कि भाई मेरे कमरे में कंप्यूटर है, मेरे कमरे में बेड है, मेरे कमरे में बुक्स हैं, मेरे कमरे में और कुछ जो भी है, आप उनको मेरे को बना के या तो मेरे को कमेंट्स कर दो, या फिर अभी मैंने एक व्हाट्सअप नंबर यूज़ किया गाइस आपके लिए, जो भी कोरियन सीख रहे हैं उनके लिए। जैसे अभी मैंने होमवर्क दिया आपको, तो आप इस होमवर्क को उस व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि भाई आपने अच्छे, मैं देख सकता हूँ कि भाई आपने कैसे बनाया सेंटेंस, और अगर आपने कहीं पे गलती की है तो मैं उसमें सभी को मैं उसको उसमें शेयर कर लूँगा। जो आएगा मैं एक ग्रुप बनाऊँगा, कि उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं जिसमें आप कोई भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो कभी भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ओके गाइस। तो गाइस ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा एक अलग से, बस वैसे मैंने इंडिया से नंबर लिया है, तो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं जो भी मेरे को व्हाट्सअप करेगा उसको मैं एक ग्रुप में डाल दूंगा, और उस ग्रुप में आपको फिर जो भी कुछ पूछना है उसमें जो भी होमवर्क वगैरह होगा, या फिर आपको कुछ डाउट्स हैं, या फिर आपको कुछ हाँ भाई मेरे को ये सीखना है जल्दी से, तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आऊँगा। तो गाइस ये है व्हाट्सअप नंबर, आप इसको जल्दी से सेव कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मेरे को बस व्हाट्सअप में मैसेज करियो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।
No!